पहलगाम का बैसरन घाटी, धरती का स्वर्ग, वो खून से लाल हो गया। आतंकियों ने यहां खोज खोज कर हिंदू सैलानियों को मारा, पूछ पूछ कर मारा। जो कलमा पढ़ा वो बच गया और जो हिंदू था उसे आतंकियों ने गोलियों से भून डाला। अब बदले की बारी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी संकेत दे दिए हैं। आतंक के रावणों के वध का टाइम आ गया है। ऐसा हमारा धर्म है, आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो हमारा दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। इस आतंकी हमले की इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि घाटी बदल रही थी? क्या हिंदुओं को पूछ पूछ कर इसलिए मारा गया क्योंकि कश्मीर में बरसों से बंद पड़े मंदिर खुल रहे थे? वालों की एक अच्छी खासी तादाद यहाँ पर पहुंची है। ये मंदिर काफी ऐतिहासिक मंदिर है, काफी पुराना मंदिर है। 1990 तक लगातार यहाँ पे पूजा अर्चना होती थी। एकदम से हालात खराब हो गए, आतंकवाद ने जन्म लिया और कश्मीरी पंडितों को पलायन करने पर मजबूर किया। और उसी का परिणाम था कि जो कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी हिंदुओं के धार्मिक स्थल थे, मंदिर थे, उनकी देखरेख नहीं हुई और कहीं ना कहीं पर आतंकी संगठनों ने भी इन मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और ये मंदिर काफी समय तक बंद रहे। लेकिन अब हालात बेहतर हो रहे हैं। धारा 370 के हटाए जाने के बाद लगातार कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू कश्मीर वापस लौट रहे हैं। कश्मीरी मंदिरों में फिर एक बार घंटी की आवाज गूंज रही है। इस हमले के पीछे गहरी साजिश थी, एक ऐसी साजिश जो कश्मीर में बदलती हवाओं से आतंकियों और पाकिस्तान दोनों को डरा रही थी। घाटी में बरसों से बंद पड़े मंदिर फिर से खुलने लगे थे। कश्मीरी पंडित फिर से अपने पुरखों की धरती पर पूजा अर्चना करने लौट रहे थे। वो कश्मीर जो कभी पलायन और दहशत का प्रतीक बन गया था, वो अब फिर से घर वापसी की राह देख रहा था। मिसाल के तौर पर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के शांगुस इलाके के इस प्राचीन मंदिर को ही ले लीजिए। प्राचीन माता उमा भगवती मंदिर 34 साल बाद श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोला गया। पंडित कश्मीर से पलायन करा ऐसा नहीं है। कश्मीर में जो हिंदू थे वो सारे पलायन कर गए। यानी ये गाथा तो 29, 31 और उसके बाद में 84, 86 में आई थी। लेकिन अब जो वातावरण आज दिखने को मिला डेफिनेटली अप्रिशिएबल है। आज के दिन उस झलक को मैं दोबारा से देख रहा हूं। मुझे लग रहा है कि 90 से पहले का जो माहौल यहाँ पे था बिरादरी का, वो दोबारा से देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इतने सारे टाइम के बाद, इतने सालों के बाद सारे मतलब बट मिल रहे हैं। ये आप देखिए 34 साल 35 साल के बाद ये दिन अब हमारे पास आया है कि जिस दिन इस मंदिर का दोबारा रेनोवेशन हुआ और मूर्ति का स्थापना दोबारा हुआ है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। इतना ही नहीं, साउथ कश्मीर के 17 मंदिरों के जीर्णोद्धार का फैसला लिया गया। घाटी के 7 मंदिरों के कपाट भी हिंदुओं के लिए खुल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में घाटी में विकास की बयार बह रही थी। गृह मंत्री अमित शाह को ही नहीं बल्कि पूरे देश को कश्मीर में अमन, चैन और शांति का भरोसा था। इरादे लोहे जैसे थे। घाटी में शांति थी, विकास की आंधी थी। घाटी का युवा कमाएगा, घाटी के नौजवान नौकरी करेंगे, तो फिर पाकिस्तान का झंडा कौन उठाएगा? पाकिस्तान के लिए घाटी में पत्थर कौन बरसाएगा? क्या बैसरन घाटी में आतंकी हमले की साजिश इसलिए रची गई क्योंकि कश्मीर में निवेश बढ़ रहा था, घाटी में पर्यटन बढ़ रहा था, रोजगार आ रहे थे, नौजवानों को नौकरियां मिल रही थी और कश्मीर बदल रहा था? हम इस समय बडगाम में हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से श्रीनगर सेमी रिंग रोड की तस्वीरें दिखाएंगे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2019 के बाद हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था और उसके बाद लगातार काम हो रहा है। PMDP यानी प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज के तहत ये हाईवे बन रहा है जो दक्षिण कश्मीर के पांपोर को उत्तरी कश्मीर के गांदरबल और कुपवारा के इलाकों से जोड़ देगा।
कश्मीर की बदलती तस्वीर को देख पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तिलमिला रही थी, पाकिस्तानी फौज बौखला रही थी और इसी वजह से आतंकी साजिशें बुनी गईं और आतंक का टारगेट तय हुआ। अमन शांति पर वार, सैलानियों पर आतंक का प्रहार। इसीलिए हिंदू सैलानियों को बनाया गया शिकार। पहलगाम के बैसरन घाटी को खूनी खेल का मैदान बना दिया गया। इस साजिश के तार सीमा पार किस किस से जुड़े हैं, आगे बढ़ने से पहले इसे समझ लेना भी जरूरी है। क्या सैफुल्लाह कसूरी ही इस हमले का मेन विलेन है या फिर वो सिर्फ एक मुखौटा है, एक चेहरा है? इस साजिश की जड़ में मुनीर की पाकिस्तानी आर्मी है। जनरल मुनीर की पाकिस्तानी आर्मी और पहलगाम में दहशत फैलाने वाले आतंकियों के बीच की कड़ियों को भी समझ लीजिए। इसे समझने के लिए आपको पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के काम करने के तरीके को समझना होगा। भारत विरोधी किसी भी आतंकी हमले से जुड़ने वाला सबसे बड़ा नाम है पाकिस्तानी आर्मी में इंडिया डेस्क के इंचार्ज ब्रिगेडियर खालिद शहजाद का। ब्रिगेडियर खालिद शहजाद भारत विरोधी साजिश रचने के लिए इंडिया डेस्क के एक पाक मेजर को काम सौंपने गया होगा। वो पाक मेजर पाकिस्तान में मौजूद सबसे बड़ा आतंकी हाफिज सईद से संपर्क में होगा। पाकिस्तान के मेजर ने हाफिज सईद से हमले की प्लानिंग की होगी। हाफिज सईद ने साजिश की फाइल TRF यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट के सैफुल्लाह कसूरी को ट्रांसफर की होगी। फिर सैफुल्लाह कसूरी ने उन दहशतगर्दों को चुना होगा जिन्हें हमले के लिए भेजा गया। सैफुल्लाह कसूरी ने लड़कों को ट्रेन करके हाफिज सईद को जानकारी दी होगी। फिर हाफिज सईद ने हमले की साजिश का ब्लूप्रिंट इंडिया डेस्क के मेजर को और मेजर ने इस ब्लूप्रिंट को अपने ब्रिगेडियर तक पहुंचाया होगा। फिर इंडिया डेस्क के इंचार्ज ब्रिगेडियर खालिद शहजाद ने फाइनल मोहर के लिए अपनी आर्मी चीफ मुनीर से संपर्क किया होगा और वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इस साजिश को ग्राउंड पर उतारा गया होगा। उसी साजिश के तहत तैयार ब्लूप्रिंट के मुताबिक 22 अप्रैल को दहशतगर्द हमला करते हैं, हिंदू सैलानियों को गोली मारते हैं और उसी रास्ते से जंगल को निकल जाते हैं जिस रास्ते वो आए थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। उनका मकसद पहलगाम में आकर आतंकी हमला करना नहीं था। उनका मकसद सिर्फ बेगुनाहों की जान लेना नहीं था। उनका असल मकसद एक साइकोलॉजिकल वॉर था जिसके लिए उन्हें ट्रेन करके भेजा गया था। इन आतंकियों से कहा गया था सैलानियों पर फायरिंग करने से पहले उनका धर्म पूछना है। जो मुस्लिम निकले, कलमा पढ़ ले, उसे छोड़ देना है और जो सैलानी हिंदू निकले उसे मार देना है। पाकिस्तान की सेना हो या फिर ISI या फिर आतंकी संगठन, सभी जानते हैं कि 2019 के बाद से कश्मीर बदल गया है। 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में जो विकास हुआ है उसे देख कश्मीरी नौजवान अब उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां अब रोजगार है, टूरिज्म है। पाकिस्तानी ISI के साथ ही पाकिस्तान में दुम दबाकर बैठे आतंकवादी संगठनों को यह बर्दाश्त नहीं था। इस हमले को अंजाम देकर दहशतगर्दों को यह भी मैसेज देना था कि जब मजहब पूछकर और कलमा पढ़वाकर किसी को छोड़ा जाएगा और किसी को मारा जाएगा तो यह बात सिर्फ कश्मीर तक नहीं होगी, यह पूरे देश में जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि कश्मीर स्टेबल हो, कश्मीर में टूरिज्म बढ़े, वहां के नौजवान नौकरी करें। यह किसी से छिपा नहीं है कि धारा 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में शांति का नया सूरज उगा था। 370 हटने के बाद घाटी में रोजगार के नए दरवाजे खुले थे। नौकरी, शिक्षा और विकास के नए रास्ते कश्मीरी युवाओं के लिए तैयार हो रहे थे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था और टूरिज्म रिकॉर्ड तोड़ रहा था। साल 2020 में 34 लाख सैलानी कश्मीर आए। 2022 में 1 करोड़ 88 लाख पर्यटक घाटी पहुंचे। 2023 में 2 करोड़ 11 लाख सैलानी पहुंचे। 2024 में घाटी पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ 36 लाख हो गई, जिनमें 65,000 विदेशी पर्यटक शामिल थे। 2019 से 2023 के बीच घाटी में निवेश 10% बढ़ गया। 2019 से 2020 में 296.64 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। 2020 से 2021 में 412.74 करोड़ का निवेश। 2021-2022 में 376.76 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। 2022-2023 में 2153.45 करोड़ रुपए का निवेश हुआ और फिर 2023-24 में निवेश का आंकड़ा बढ़कर 2417.19 करोड़ रुपए हो गया।
भी बेरोजगारी आपको सबको पता ही है। ड्राइवर लोग हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेबर्स कर रहे हैं, बाकी जो सर हैं इंजीनियर्स हैं वगैरह वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको भी अच्छी खासी सैलरी जो है वो भी प्रोवाइड की जा रही है इनकी तरफ से। 370 के खात्मे के बाद नए कश्मीर की बेहतरी देखकर पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया था। बरसों से वो अपने नापाक मंसूबों को जमीन पर उतारने का षड्यंत्र कर रहा था। विकास की बयार वाले कश्मीर की तस्वीर को फिर से खून से रंगने की साजिशों को अंजाम देने में लगा था, क्योंकि घाटी में विकास के साथ साथ सनातन की भी हवा चल रही थी। मिसाल के तौर पर 34 साल तक बंद रहने वाला अनंतनाग का उमा भगवती मंदिर जुलाई 2024 में फिर से खोला गया। इसी मौके पर स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने भी कश्मीरी पंडितों के साथ मिलकर समारोह में हिस्सा लिया। करीब 2 दशकों के बाद अक्टूबर 2024 में कुलगाम का अर्धे नरेश्वर मंदिर फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। यह मंदिर 2003 में नादी मार्ग गांव में हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के बाद बंद हुआ था। श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में मौजूद शीतलनाथ मंदिर को 31 साल बाद फरवरी 2021 में वसंत पंचमी के दिन फिर से खोला गया। बांदीपोरा का नंदकिशोर मंदिर करीब 27 साल बाद फरवरी 2023 में महाशिवरात्रि के मौके पर फिर से खोल दिया गया। कुपवाड़ा का माता शारदा देवी मंदिर 75 वर्षों के बाद मार्च 2023 में फिर से खोला गया। ये सब हुआ उस नए कश्मीर में जो उम्मीद का कश्मीर बनकर पूरी दुनिया के सामने नजीर पेश कर रहा था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भी कश्मीर की यह तस्वीर बदलने वाली नहीं है, क्योंकि यह भारतवर्ष का अखंड कश्मीर है, जहां आतंक के हर नापाक मंसूबों को कुचल कर ही दम लिया जाएगा। पहलगाम का हमला एक बड़ी साजिश का छोटा हिस्सा है, लेकिन भारत तैयार है हर साजिश को मात देने के लिए, आतंकियों को पाताल से खोजकर मिट्टी में मिलाने के लिए, पाकिस्तान आर्मी को एक बार फिर हार का स्वाद चखाने के लिए। पहलगाम से राकेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।